हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे चैनल टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक क्वेश्चन है व्हाट इज कमेंट डिस्क्राइब ब्रीफली, इसके बारे में पढ़ेंगे। कमेंट किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी सॉफ्टवेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में हमको जानना चाहिए, प्रोग्रामिंग लेवल पर तो जानना ही चाहिए। उसके अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग कमेंट के बारे में जानेंगे। कमेंट आर द स्टेटमेंट्स दैट आर टोटली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कमेंट वैसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं, यानी कि उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाई कमेंट्स आर यूज्ड इन ए प्रोग्राम। आखिर कमेंट को अपने प्रोग्राम में क्यों यूज करेंगे? तो सबसे पहला कॉज है कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, अन्य व्यक्ति को समझाने के लिए हम लोग कमेंट लिखते हैं। कोई भी व्यक्ति उस कमेंट को पढ़ के वो समझ जाता है कि कोई प्रोग्राम जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है और वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब हम कमेंट में डिफाइन कर देते हैं। दूसरा कारण है कमेंट्स मेक प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। दूसरा कारण है कि कमेंट हमारे प्रोग्राम को मोर अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल बना देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समझ में आए और पढ़ने योग्य हो, उसके लिए कमेंट का यूज हम करते हैं। ये कमेंट मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा है सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं तो डबल फ्रंट स्लैश का सिंबल देते हैं और लाइन लिख देते हैं, ये ऑटोमेटिकली इंड हो जाता है, एक लाइन का कमेंट होता है। अगर एक से अधिक लाइन का कमेंट लिखना है तो उसको कहते हैं मल्टी लाइन या मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ये कमेंट के शुरू में यानी फर्स्ट लाइन के शुरू में लिख देते हैं और ये लास्ट लाइन के अंत में लिख देते हैं, और जितना लाइन हम लिखते हैं उतना लाइन कमेंट हो जाता है। और तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट फ्रंट स्लैश के बाद डबल एस्ट्रिक का सिंबल दे देते हैं और उसके बाद कमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, और फिर स्ट्रिक सिंबल दे के फ्रंट स्लैश दे देते हैं, कमेंट सेक्शन क्लोज हो जाता है। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चल के कोड कर रहे हैं। आप भी अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लीजिए। इसको डिलीट हम कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक तो नया फाइल हम क्रिएट कर ले रहे हैं। यहाँ पर टेस्ट नाम का एक तो फाइल हम क्रिएट कर ले रहे हैं, test.java एक तो फाइल क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया, क्लास हो गया। अब तो ये आपको तो पता है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो एक तो क्लास तो क्रिएट हो गया, लेकिन हम ये प्रोग्राम क्यों लिखने जा रहे हैं इसके बारे में हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, सबसे ऊपर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज कर देते हैं, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंटेशन कमेंट आ गया। इट इज डेमोन्स्ट्रेटर, इट इज डेमोन्स्ट्रेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन में हमने लिख दिया। हो गया। अब इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, int a इजकल टू 10 स्टैटिक int
int b इक्वल टू 20। और आपको तो पता है कि हमारे प्रोग्राम जावा के प्रोग्राम के अंदर एक तो मेन फंक्शन होना चाहिए। और मेन फंक्शन की शुरुआत कैसे होती है? तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से होता है, ठीक है ना। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में उसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं PSVM लिखेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा गया, ठीक है ना। इसीलिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के IDLE को यूज करने से यही फायदा होता है कि प्रोग्रामर का स्पीड फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी कोड लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक तो तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं INT C, और उसको वैल्यू जो असाइन कर रहे हैं वो 30 असाइन कर दे रहे हैं। एक तो चौथा वेरिएबल है फाइनल INT INT इसको कैपिटल में लिखते हैं D, ठीक है ना। और इसमें वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं इक्वल टू 40, ठीक है। अब कोई भी अगर यूजर जो इसको देखेगा वो समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है, तो वहां पर हम बताएंगे नहीं। अगर हम इसमें कमेंट लिख दे रहे हैं तो वो आसानी से मेरी बातों को समझ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में पता है कि वैसे वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया हो लेकिन किसी मेथड के अंदर नहीं हो तो उसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये बिना ऑब्जेक्ट का कॉल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ये क्या है? ये स्टैटिक वेरिएबल। इसके लिए भी कमेंट हम लिख देते हैं स्टैटिक वेरिएबल। इसके बारे में आपको पता होगा कि इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको ये मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जा रहा है तो इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। और एक तो मल्टी लाइन कमेंट भी यूज कर ले रहे हैं। मल्टी लाइन कमेंट, यहां पर मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया। अब इतना कमेंट लिख देने पर यूजर हमारा समझ जाएगा कि वास्तव में क्या क्या लिखा हुआ है। इसको अगर डिस्प्ले कराना हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहां पर सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमको इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। तो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं यो हम देख लेते हैं। डेमो क्लास का नाम देते हैं टेस्ट, क्लास का नाम टेस्ट है, टेस्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम, इंस्टेंस का नाम इक्वल टू न्यू ऑपरेटर के साथ इसको न्यू टेस्ट, ठीक है। हो गया। अब यहां पर अगर इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना है तो हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे obj डॉट ए, कॉल कर लिए। अब इसको कॉपी हम कर लेते हैं आने के लिए और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहां पर b लिख देंगे, चूंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है इसलिए इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को रन करा दिए, ठीक है ना।
यहाँ पर आउटपुट दे रहा है 10, 20, 30, 40, ठीक है ना। ए में क्या है 10 है, बी में 20 है, सी में 30 है और डी में 40 है, और ये सब मैसेज डिस्प्ले करा दिया और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।